ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, उनको अमेरिका ने रातों रात तबाह कर दिया। दोस्तों, पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। तीन उनकी न्यूक्लियर साइट्स नस्तनाबूद हो गई हैं। ये लोग नहीं, हम कंडेम करते हैं यार, हम कंडेम करेंगे। गलत करा यूएस ने। एक फ्रेम बना हुआ था कि जब तक फोर्डो सलामत है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है। फोर्डो को ठोक दिया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो आज अटैक्स हुए हैं। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कोई सस्ती दिवाली की फुलझड़ियां तो है नहीं। वो ईरान के लिए सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों सारा सपोर्ट फेसबुक पे है। फेसबुक पे जाके देखें पाकिस्तानियों को, ऐसा लगता है कि लाहौर से सीधा वो AK-47 उठा के दौड़ जाएगा ईरान और यहूदियों से लड़ लेगा। एक पत्थर मारेगा तो B-2 बॉम्बर आसमान से गिर जाएगा। इतना जज्बा पाकिस्तानी कौम में, सारा फेसबुक पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। हमारा जो 10 मिनट का कैप्सूल है उसमें तो आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा किस तरीके से अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करा, GBU-57 का इस्तेमाल करा और तीन जगह जहां पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रही थी, सेंट्रीफ्यूजेस बन रहे थे और दुनिया भर का काम हो रहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, उनको अमेरिका ने रातों रात तबाह कर दिया। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि उसके असरात क्या होंगे, क्योंकि जब आप कुछ एक्शन करते हैं तो उसके कुछ रिएक्शन जाहिर सी बात है होते हैं, लेकिन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और मेरा यह अनुमान है, मेरा यह एनालिसिस भी है कि वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बता रहा है। इसमें होनी कुछ तीसरी वाली बात है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि छोटा सा वीडियो देखें। इसलिए ट्रंप जो बार बार कह रहा है ना कि 2 हफ्ते के अंदर मैं डिसीजन लूंगा, 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन लूंगा, आई थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद दिस। बट मुझे यह भी लगता है कि ट्रंप वही काम कर रहा है जो ट्रंप ने पहले करा था। 2 हफ्ता बोल के किसी भी दिन कर देगा कुछ। वो जब वो कहता है कि 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन लूंगा तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा 2 हफ्ते तो हैं, चलो आराम से काम कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। पता लगा कि कल परसों रात को ही कुछ कर दिया उसने। किसी भी दिन खबर आ जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं आज, किसी भी दिन खबर आ जाएगी कि B-52 बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी, या F-16s have taken off, F-22, F-35s they have taken off and they are doing their missions inside Iran। अगर ट्रंप डिसीजन लेता है तो किसी भी वक्त हो सकता है। आपने देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने 2 दिन पहले बोला था, 2 दिन पहले क्लियरली बोला था, उस वीडियो में डेट भी आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने क्लियरली बोला था कि ये जो ट्रंप बात कर रहा है ना 2 हफ्ते की, ये कोई 2 हफ्ते नहीं है। ये सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ और है। और ये हो गया, आज ये हो गया। इसको जल्दी होना था। ये 2 हफ्ते का सिर्फ ईरान को एक चूरन खिलाया। ईरानी आराम से पीछे बैठ गए, जैसे स्टीव विटकॉफ के साथ इसने पहले ओमान में चूरन खिलाया था कि हम संडे को तुम्हारे साथ एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में हम लोग बातचीत करेंगे कि साहब क्या करना चाहिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, थोड़ा सा तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ईरानियों ने एक कदम आगे बढ़ाया, जहां पे कदम रखा वहां पे पता लगा लैंडमाइन है, और फ्राइडे को कर दिया इजराइल ने गेम। दोस्तों, ये जो है विस्परिंग डेथ B-2 स्पिरिट, जैसा मैं बता चुका हूं पहले और आप मीडिया में भी देख रहे होंगे, ये वो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका से उड़ा था ईरान में 3 जगह। यहां पे देखिए साहब, फोर्डो, नतान्स, इस्फहान, इन तीनों जगह अटैक करा। यह हथियार इस्तेमाल हुआ था। और बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, ये कहना क्या चाहते हैं ये भी समझ लीजिए। फर्स्ट कम्स स्ट्रेंथ, देन कम्स पीस। पहले ताकत होनी चाहिए, फिर उसके बाद शांति होती है। हजारों साल पहले यही चीज लिखी गई थी, भाई बहन होए न प्रीत। ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है एक तरीके से। इट इज नॉट द सेम बट इट इज सिमिलर, कि बिना स्ट्रेंथ के पीस नहीं होता, बिना भय के प्रीत नहीं होती। अब दोस्तों अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे, US intervenes in war between Israel and Iran by striking 3 Iranian nuclear sites। ये तो आपको पता ही है, कई बार बता चुके हैं दोस्तों। ये आप फोर्डो देख लीजिए, नतान्स देख लीजिए, इस्फहान देख लीजिए, इसमें से फोर्डो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको पूरी बात बता दूं, अंत में स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा फोर्डो का इतना बड़ा नाम क्यों है, कारण क्या है। क्या सिर्फ यही बात है कि वो पहाड़ के 200 फुट नीचे? ना, इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हेडलाइंस ये हैं कि ट्रंप ने बोला है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स वर कंप्लीटली एंड फुली ऑब्लिटरेटेड, यानी कि नस्तनाबूद कर दी, वाइप आउट कर दी हैं तीनों साइट्स। स्पीकिंग एट द व्हाइट हाउस आज बिफोर द अटैक, ही थ्रेटन्ड मोर स्ट्राइक्स एंड सेड ईरान फेस्ड अ चॉइस बिटवीन पीस और ट्रेजेडी।
या तो आपको पीस मिलेगा या आपको ट्रेजेडी मिलेगी। ईरान की हुकूमत को यह फैसला करना है कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं। यहां पे ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने वार्न करा कि भाई will have an everlasting consequences and that Tehran reserves all options to retaliate. The comment from Foreign Minister Abbas Agrachi on X represents the first ranking official to comment on the strikes on Isfahan, Fordo and Natanz by the Americans. बहुत हम लोग कुछ करेंगे, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, आग लगा देंगे। देखिए, मैं ईरानियों को सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप लोग जितना बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग जितना बोलते हैं, जितना पोएटिकली बात करते हैं, जितना शायराना अंदाज में आप लोग बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत मुझे पाकिस्तानियों से मिलता जुलता नजर आता है कि ये कर देंगे, एंड में होता कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें ये कर देंगे, और करो ना फिर। किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका? हमने रोक दिया तुम्हें कि हमने तुम्हारे हाथ बांध दिए हैं? करो। इसके ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो कौन से खुद बाहर बैठा है ये आरक्षी जो है, ये भाई खुद बाहर बैठा, ये गया था जर्मनी से मिलने, यूके से मिलने कि रोको इजराइल को, रोको। अरे भाई, जब तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास इतना बल है कि तुम दुनिया को झुका सकते हो, पब्लिकली तुम ये कह रहे हो कि अमेरिका को ये कर देंगे, इजराइल को ये कर देंगे, तो करो ना। तुम्हें फिर क्यों जरूरत है? ये देखिए यहां पे ईरान को एक इमरजेंसी मीटिंग चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओवर यूएस स्ट्राइक्स। अब दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, ये सब आपको पता है। इसमें यूएस है, इसमें रशिया है, इसमें चाइना है, इसमें यूके है, इसमें फ्रांस है। ये 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब रशिया ने जब मुंह खोला तो अमेरिका ने बोला कि यार सुनो, तुम इजराइल ईरान के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, तुम पहले अपना यूक्रेन वाला संभालो। चाइना कहता है पैसे की बात करो यार, कितने मर गए, कितने जी गए, हमें कोई लेना देना नहीं, वी हैव जीरो इंटरेस्ट, टॉक कैश। चाइना के सीधी धंधे वाली बात करो, गल्ले पे बैठा है चाइना, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, चाइना के अगर लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सफर करेंगे, चाइना जरूर कुछ बोलेगा, लेकिन अगर किसी को यह गलतफहमी है कि चाइना अपनी फौजें भेज देगा या कुछ और करेगा, ना 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 ना, चाइना ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ना किसी को कोई गलतफहमी होनी चाहिए। जहां तक यूके है, यूके ने तो ऑलरेडी अपने जहाज लगा दिए हैं सामने, यूरो फाइटर्स लगा दिए हैं कि जब अमेरिका बोलेगा, जब इजराइल बोलेगा गो, तो ये लोग भी जाके वहां पे स्वाहा कर देंगे पूरा मामला। फ्रांस ने जरूर क्रिटिसाइज करा है, फ्रांस ने बोला है कि नहीं साहब, इजराइल बहुत गलत कर रहा है, लेकिन क्या फ्रांस कुछ करेगा? क्या ईरान को हथियार? देखिए, एंड में बात वही है दोस्तों, हेल्प कौन कर रहा है ईरान की? ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिख के और कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक बयान देके इस वक्त कोई मदद नहीं हो रही। वहां पे आग बरस रही है आसमान से, आग बरस रही है आसमान से। 3 उनकी न्यूक्लियर साइट्स नस्तनाबूत हो गई हैं। ये लोग नहीं, हम कंडेम करते हैं यार, हम कंडेम करेंगे। गलत करा यूएस ने। अरे गलत करा यूएस ने, बोला हम बार बार कर रहे हैं यार गलत, तुम्हें सिर्फ यही बोलना है कि हम इसकी निंदा करते हैं, निंदा के आगे बढ़ो, राइट? और यूएस तो खुद ही मार रहा है उनको। तो ये सब अब देखिए, Iran's ambassador to the United Nations has asked for an emergency Security Council meeting for what he described as the US's heinous attacks and illegal use of force against Iran. In a letter obtained by AP, Ambassador Amir Saeed Iravani said that that UN's most powerful body must take all necessary measures to hold the US accountable. The Islamic Republic of Iran condemns and denounces in the strongest possible terms these unprovoked and premeditated acts of aggression which have followed the large-scale military attack conducted by the Israeli regime on 13 June against Iran's peaceful nuclear sites and facilities. The letter continued. एक बात है, मैं आपको इसमें आगे भी बताऊंगा कि इसमें ना चूरन किसने किसको बेचा, किसने चूरन खाया, किसने चूरन चाटा, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम हुआ है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ना छल, या फिर आप भेद कह लीजिए, जैसे साम दाम दंड भेद है ना, भेद का बहुत बड़ा गेम है ये। एक तो ट्रंप का भेद है, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने भेद करा, उनकी भी पोल पत्री आज मैं खोल ही देता हूं। दोस्तों, अगली स्लाइड जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फोर्डो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब लोग ये कहते हैं साहब कि 200 फुट जमीन के नीचे है और इजराइल के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि फोर्डो को खरोच तक आ जाए, और इसलिए फोर्डो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें सच हैं, ये सारी बातें सच हैं, लेकिन हम अगर इसको देखें कि फोर्डो का इतना नाम, इतना हवा, इतना भौकाल क्यों है दोस्तों, इसलिए क्योंकि फोर्डो पे पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं, राइट? फोर्डो पे पहले अटेम्प्ट हो चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि फोर्डो पे अटेम्प्ट हो रहा है, पहली बार सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ है,
पहली बार फोर्डो को नस्त नाबूद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। लेकिन क्योंकि ये पहाड़ की बिल्कुल अंदर है, 200 फुट अंदर है, जमीन के नीचे है और बहुत एक इंट्रिकेट सिस्टम है, ईरानियन रजीम को यह लगता रहा कि यार देखो, जब तक फोर्डो सलामत है ना, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है। कुछ चीजें हो जाती हैं कि किस एक रेफरेंस बन जाता है आपका, विच में नॉट नेसेसरीली बी ट्रू, बट एक रेफरेंस बन जाता है कि जब तक फोर्डो है, जब तक फोर्डो सलामत है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है। क्योंकि देखो, हर जगह ये आग लगा सकते हैं, हर जगह ये मार सकते हैं, लेकिन फोर्डो को हाथ नहीं लगा सकते यार। 200 फुट जमीन के नीचे कौन जाएगा? आप समझ रहे हैं? एक मेंटल उनके दिमाग में पिक्चर थी ईरानियंस के, एक मेंटल एक फ्रेम बना हुआ था कि जब तक फोर्डो सलामत है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सलामत है। फोर्डो को ठोक दिया फोर्डो को। दोस्तों ये देखिए साहब, फोर्डो, नातांज, इस्फहान। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि ईरान भागा भागा दौड़ा दौड़ा गया है, और क्योंकि फोर्डो पे बम लगा है ना, क्योंकि फोर्डो बर्बाद हुआ है, इसलिए ईरान गया है। इसके पहले तो ऐसी बात कर रहे थे कि अरे देखो ये क्या कर रहे हैं, यहूदी जूस क्या कर रहे हैं, इतना हल्ला नहीं था। अब ये डायरेक्टली पहुंच गए क्योंकि फोर्डो को ठोक दिया है। दोस्तों जो कोशिश हुई है ना फोर्डो के ऊपर अटैक की कोशिश हुई है, यह भी कोशिश हुई है कि किसी तरीके से किले के दरवाजे अंदर से खुल जाएं। हर किस्म की कोशिश हुई, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन हो गया, सब कुछ करा, लेकिन फोर्डो सही सलामत था। चीखें ईरान की तब निकली हैं जब फोर्डो बर्बाद हुआ है, और ये चीखें ईरान की। अब देखिए दोस्तों, ये यूएसए टुडे का आर्टिकल है, इन्वेस्टर्स ब्रेस फॉर ऑयल प्राइस स्पाइक। अब ये होना ही है ना, ये तो होना है। जब वॉर होगा, इट इज बैड फॉर बिजनेस, एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर सेलिंग वेपन्स। बाकी सबको तो देखिए, अब the US attack on Iranian nuclear sites is expected to cause market reactions, potentially increasing oil prices and strengthening the US dollar. Increased oil prices could lead to higher inflation and reduced customer confidence, potentially impacting interest rate cuts. Market uncertainty remains high due to limited information regarding the extent of damage and future developments in the conflict. अब देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले आएंगे बीच में और वो बताएंगे कि वहां पे लीकेज हुआ है, नहीं हुआ है, ये एक बात है। फिर how will oil prices and inflation be affected? A key concern for markets would center around potential impact of the developments in the Middle East on oil prices and thus on inflation. A rise in inflation could dampen consumer confidence and lessen the chance of near-term interest rate cuts. ये तो एक चीज है, लेकिन मैं मैप पे आपको समझाना चाहता हूं कि चक्कर क्या है। ये ऑयल की बात करते हैं, ठीक है जी, ऑयल की लोग बात करते हैं। ईरान से तो वैसे ही लगभग कोई ऑयल नहीं खरीद रहा, ईरान अपने मतलब के लिए ऑयल निकालता है। ईरान इज फ्लोटिंग इन ऑयल। ईरान के पास गैस का शायद सबसे बड़ी फील्ड्स हैं वर्ल्ड में, अमंगस्ट द बिगेस्ट इन ईरान। इट्स फ्लोटिंग इन ऑयल। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ज्यादातर अब चाइना खरीद लेगा, कुछ ईरान, कुछ स्मगल हो जाता है पाकिस्तान में। लेकिन इसके अलावा ईरान इज नॉट द सप्लायर ऑफ ऑयल। क्या है दोस्तों की, ये जो पर्शियन गल्फ का एरिया है ना, या बहरीन देख सकते हैं आप, कतर देख सकते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख सकते हैं, ये कुवैत आप देख सकते हैं इधर, ठीक है ना। और ये जो पूरा इलाका है, इवन द स्मॉल लिटिल थिंग यहां पे, इसको देख सकते हैं आप, दिस इज इराक, राइट। भारत का एक जमाने में, आजकल की तारीख में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन भारत का बहुत सारा तेल इराक से आया करता था एक टाइम पे, और लॉट ऑफ ऑयल। ये जो मैंने डॉट बनाई है, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा जो पर्शियन गल्फ का इलाका, और यहां से, ठीक है, दिस इज पाकिस्तान। लेट मी से दिस इज बलोचिस्तान, आई विल नॉट कॉल इट पाकिस्तान, दिस इज बलोचिस्तान, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान टुडे। तेल यहां से जाता है। क्या ईरान कुछ कर सकता है जिससे कि तेल की सप्लाई स्टॉप हो जाए या खतरे में पड़ जाए? बिल्कुल कर सकता है। अगर 2-4 अटैक ईरान ने करवा दिए, उससे होगा क्या कि यहां से ऑयल टैंकर्स लगभग जाना बंद कर देंगे, राइट। कोई गया भी, कोई खतरों का खिलाड़ी ऐसा निकल भी गया, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगा कि बोलेगा साहब इंश्योरेंस के रेट्स आपके 5 गुना ज्यादा हो गए, 10 गुना ज्यादा हो गए, मेकिंग द ऑयल प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। तो ईरान यहां पे कर सकता है। ईरान का मकसद क्या है? ईरान खुद तो बेच नहीं रहा तेल, इतना ज्यादा नहीं बेच रहे जितना ये सब लोग बेच रहे हैं। ईरान का मकसद क्या हो सकता है? ईरान का मकसद ये हो सकता है कि पूरे ट्रेड और इकोनॉमी में इतना इंपैक्ट डालें कि सब के सब यहां पे मिलके इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दें कि यार तुम्हारे चक्कर में हमारा धंधा बंद हो गया, राइट। यूरोपियन कंट्रीज बोले हैं, सब लोग बोले हैं, चाइना बोले, इंडिया बोले, क्योंकि यहां से तेल इंडिया और चाइना को सबसे ज्यादा जाता है। इंडिया एंड चाइना इन दिस रीजन, राइट, इंडिया एंड चाइना आर द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल, टॉप इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल। तो हमें तो फर्क पड़ेगा ही,
चीन को फर्क पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों यहां पे ये कर सकता है, यहां पे ठीक है ना, ये पर्शियन गल्फ है पूरा। अब इसको अगर हम देखेंगे इस इलाके में, यहां पे हुथीज हैं, ठीक है जी, यहां पे हुथीज हैं, यहां पे इनके मिलिशिया हैं पूरे। तो क्या इस इलाके में ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये दोनों जो जगह हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स इन द वर्ल्ड। यहां पे ईरान पूरी तरीके से इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूं और क्या होने वाला है इसमें। दोस्तों 5 पॉइंट हैं, 5, और ये टेक अवेज है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा स्टोरी क्या है। सबसे पहली बात, आसिम मुनीर द डिसीवर। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी इज्जत के साथ, क्योंकि जान सबको प्यारी है, जान को कोई खतरे में डालना नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे लोग कहते हैं कि साहब ये जो लंच खाकर आए हैं उसके बिल का क्या हुआ? ये जो लंच खाकर आए हैं ट्रंप के साथ आसिम मुनीर साहब, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? वैसे ऐसे धीमी आवाज में पूछ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले जोर जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि कोई लंदन में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाकिस्तानी सर वो बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर ने धोखा दे दिया। दोस्तों यही बात मैं कब से कहता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान धोखा देगा। ये सेट है, ये सेट बात है, ये होना ही है, इनकी फितरत में, इनके खून में सना है धोखा। मेरे पुराने कुछ आप वीडियोस देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट, जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। अगर ये युद्ध इजराइल का और ईरान का हद से आगे बढ़ गया, तो ये जैसे ईरान खड़ा है ना, ये ईरान की पीठ है, ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया ईरान का, ये फेस करता है इराक को, आगे सऊदी अरब है, और आगे जाके बिल्कुल जॉर्डन है, उसके भी आगे जाके इजराइल है, पैलेस्टीन है, लेबनान है, फलाना ढिमका, ठीक है। लेकिन बिल्कुल इसकी पीठ पे क्या लगा हुआ है, ये देखो मैप, इसकी पीठ पे लगा है पाकिस्तान। यहीं से खंजर जाएगा दोस्तों। मैं डे 1 से कह रहा हूं, पाकिस्तान विल स्टैब ईरान इन द बैक, एंड पाकिस्तान हैज स्टैब्ड ईरान इन द बैक। इसमें पहले झूठ बोला पाकिस्तानी मीडिया ने, आसिम मुनीर ने आईएसपीआर के थ्रू फैला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे वहां पे, और उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे बोला कि अगर आप अटैक करते हैं वहां पे तो पूरा इलाका अनसेटल हो जाएगा और वहां पे टेररिज्म बढ़ जाएगी। हमने बोल दिया है। एक तरफ ट्रंप ने गोली दी कि मैं 2 हफ्ते का समय दे रहा हूं। अब देखिए किस तरीके से मैंने लिखा है ना, द डिसीवर, ये धोखेबाज आदमी है। एक ट्रंप ये कह रहा है कि मैं 2 हफ्ते में चांस दूंगा उनको, देख लो तुम 2 हफ्ते, और फिर अचानक 2 हफ्ते खत्म होने से बहुत पहले अटैक कर देता है। उसका वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, राइट। अब दूसरी तरफ आसिम मुनीर कहता है कि नहीं, मैंने तो साफ बता दिया सर, अगर आप अटैक करोगे, आपने अगर अटैक करा तो देखना पूरा इलाका डिस्टेबलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अलकायदा, ये फायदा, ये नुकसान, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे फिर से एक बार उभर जाएंगे और ये अटैक करना शुरू कर देंगे, और बहुत मामला खराब हो जाएगा आपके लिए भी, राइट।
दोनों ने गेम खेला, लेकिन ट्रंप करता है मुझे समझ में आता है। ट्रंप इज हार्डकोर प्रो इजराइल। बट क्या आप पाकिस्तानियों, आपने कभी सोचा था कि आसिम मुनीर इज ऑल्सो हार्डकोर प्रो इजराइल? सोचा था कभी आपने ऐसा? आपका आर्मी चीफ ऐसा निकला क्योंकि जैसा मैंने मेजरली राइट में बोला था ना, आज इन्होंने पाकिस्तानी गरीबों को, आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। बोला तुम सच्चे मुसलमान हो, इस्लाम की राह पे चलते रहो, और खुद इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। मैं पाकिस्तानी एलीट की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी जो अशराफिया है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तानी आवाम है उनको बोला कि नहीं, तुम बढ़ते रहो इस्लाम की राह पे, तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और पता लगा जब आवाम ने पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा ये तो भाई साहब व्हाइट हाउस में खाना खा रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। जो आज अटैक्स हुए हैं दोस्तों, जो अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर जो लोकेशंस हैं वहां पे अटैक करा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दिया, और अमेरिका ने पूरी जो टारगेट मैपिंग करी है दोस्तों, वो पाकिस्तान के अंदर से करी है। सेकेंडली, ईरान, द फाइट बैक विल कंटिन्यू, बट ईरान वापस लड़ेगा, ईरान हार नहीं मानेगा। लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन में आप ये देखेंगे कि ईरान के जो रिस्पॉन्सेज हैं, राइट, वो ग्रे जोन में जाते हुए आपको दिखेंगे। यानी कि अभी जो ईरान बड़े जोर शोर से मिसाइल मार रहा था, ड्रोन मार रहा था, मारेगा, ये खत्म नहीं होगा। कहीं आप सोचेंगे जी ऐसा कर दिया, बिल्कुल सरेंडर कर दिया ईरान ने, नो, नॉट एट ऑल। ईरान पलटवार करेगा, लेकिन हर रोज आपको ये दिखेगा कि जहां पे 100 मिसाइल मार रहा था, आज से 48 घंटे के बाद ये करीब 70 हो जाएंगे, फिर 48 घंटे के बाद ये करीब 40-50 हो जाएंगे, फिर और कम और कम और कम। क्योंकि अब अमेरिका बीच में आ गया है दोस्तों, और अमेरिका के बीच में आने से यह हुआ है, और कोई देश तो ईरान को सप्लाई कर नहीं रहा मिसाइल, और ईरान की जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी उसको इन्होंने तबाह कर दिया, न्यूक्लियर को तबाह कर दिया। अब ईरान उसी के साथ लड़ रहा है जो पहले से ईरान के पास है, और वो हर रोज कम हो रही है, और वो बड़ी एक्सपेंसिव है। बैलिस्टिक मिसाइल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। कोई सस्ती सस्ती दिवाली की फुलझड़ियां तो है नहीं वो कि खरीद के ले आओ 100-150, इसमें तो अरबों डॉलर लगते हैं। तो वो ईरान का डेली खर्च हो रहा है। दूसरा, ईरान का तेल नहीं बिक रहा, जहां थोड़ी बहुत जगह जाता भी था वो। तो ईरान की इकोनॉमी अंदर से कोलैप्स हो रही है, लेकिन ईरान लड़ता रहेगा, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इससे होगा क्या, इसके नतीजे में क्या होगा। ईरान का जो काइनेटिक रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा, लेकिन ईरान का जो हाइब्रिड रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाएगा। ईरान विल डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, वो मैप पे मैंने आपको बता दिया। ये ईरान का नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर ये हो जाए कि ऑयल खासतौर से, ट्रेड खासतौर से, ईरान डेस्परेट अटेम्प्ट टू ड्रॉ अटेंशन, राइट। ईरान का एम्बेसडर टू अमेरिका वो क्या कर रहा है इस वक्त, यही तो बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यू आर द मोस्ट पावरफुल बॉडी, आ जाओ बीच में, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें मार दे, यही तो स्टोरी है उसकी। और दुनिया भर से ये लोग जाके मिल रहे हैं। हर एक चीज, उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाता है यूके के पास, वो जाता है जर्मनी, वो जाता है, कहता है बचाओ, इजराइल को रोको। वो पूरे यूरोप को जगाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? कल तक तो ईरान कह रहा था हम यहूदियों को मार देंगे, अमेरिका के दांत तोड़ देंगे, राइट। बात यह है कि पूरे आलम इस्लाम में ईरान के लिए सपोर्ट है, लेकिन दोस्तों सारा सपोर्ट फेसबुक पे है। ये बात सच है, सारा सपोर्ट फेसबुक पे है, और जबरदस्त सपोर्ट है ईरान के लिए। ठीक है, ईरान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फेसबुक पर यह चल रहा है हर जगह पूरा। और पाकिस्तानी, खासतौर से आप फेसबुक पर जाके देखें, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि लाहौर से सीधा वो AK-47 उठा के दौड़ जाएगा ईरान और यहूदियों से लड़ लेगा। एक पत्थर मारेगा तो B-2 बॉम्बर आसमान से गिर जाएगा। इतना जज्बा पाकिस्तानी कौम में, सारा फेसबुक पर। ईरान विल डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ये होगा। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ये होने वाला है, ये होना शुरू हो गया है, ये और होगा, फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। 2-3-4 हफ्ते के बाद दिस विल स्टेबलाइज, बट 1-2 झटके तो बड़े वाले लगने ही लगने हैं। अब स्प्लिंटर टेरर ग्रुप्स, ये बहुत खतरनाक चीज है और हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता है, पहलगाम के कुछ महीने पहले हमास वाले आए थे, मैंने कवर भी करा था TCD में इसको, तो चाणक्य डायलॉग्स में। हमास की टीम आई थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खड़े होकर उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ बैठे थे और उनके डिस्कशंस हुए थे। क्या आपको ऐसा लगता है, जब मैं कहता हूं ना, मैं टेलीविजन पे कह रहा हूं तो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं साहब आप कहां की कहां बातें जोड़ रहे हैं। मैंने बोला न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ लग गए, कश्मीर को आग लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्यों? आपने नहीं पढ़ा था मीडिया में? आपने नहीं देखा था टीवी पे? वहां से वीडियो जारी कर रहे हैं वो लोग कि हमास आ चुका है POK में। अब कोट अनकोट आजादी की लड़ाई शुरू हो रही है, असली वाली।
आपको क्या लगता है दोस्तों, हमास पहुंच गया पीओके, खमेनेई को पता नहीं था, ईरान को पता नहीं था कि हमारा पाला हुआ सपोला कहीं और जाके डसने की तैयारी कर रहा है? यह सब आशीर्वाद के साथ हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की तारीख में बिना न्यूक्लियर वेपन्स के, और आप एक मिनट के लिए गलतफहमी मत रहना चाबहार को लेके कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। ईरान इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। इनके जर्नलों के मुंह पर डॉलर मारिए, पाकिस्तानी जर्नल 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ये जमीन पे लेट जाएंगे आपके लिए, ये कालीन बन जाएंगे आपके लिए। ईरान वैसा नहीं है। ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और इजराइल को पता है कि ईरान की मरम्मत कैसे करनी है। ईरान अगर घुसता कश्मीर में ना, ये पैसा डालता, तेल का पैसा जो इसका ब्लैक करके जो इसके पास पैसा है सब डालते और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करते हैं। स्प्लिंटर टेरर ग्रुप्स फिर भी आने वाले हैं और भारत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल। और इसमें शिया सुन्नी के चक्कर में मत पड़ना आप। ऑलवेज रिमेंबर, हिजबुल्लाह शिया है लेकिन हमास इज अ सुन्नी टेरर ग्रुप। इस चक्कर में मत पड़ना जो लोग आपको एनालाइज करके बताते हैं कि नहीं नहीं ये तो शिया है सुन्नी। ना ना ना, मनी इज मनी, कैश इज कैश, ऑयल इज ऑयल। जब आप फंड करते हैं, जब आप पैसा पकड़ते हैं तो वहां से फिर आपको कुछ करना भी पड़ता है। दे हैव टू गिव मनी यार, दे विल गिव मनी। अच्छा हुआ कि इनके न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद हो गए, नस्त नाबूद हो गए, वरना कश्मीर में ये लोग आग लगाते। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोस्तों, ये मेरा आखिरी 5 पॉइंट थे, 5 लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन पाकिस्तान। अब आप बोलेंगे मेजर साहब ये तो जब से हमने होश संभाला है तब से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। हर समय पाकिस्तानी यही कहते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो कौन सी नई बात है? और ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी और ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तानी ये फेक खुशियां मना रहे हैं ना, झूठी खुशियां, अरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पता नहीं क्या क्या हमने लॉन्च करा और ये करा। अब इनको धीरे धीरे सच्चाइयां पता लग रही हैं कि किस तरीके से इनकी फौज ने इनकी जेब काटी, लेकिन समझना नहीं चाह रहे थे क्योंकि एक यूफोरिया है कि हरा दिया, हिंदू काफिरों से हम जीत गए। ये सारा का सारा फ्रॉड मामला है पाकिस्तानियों, सारा का सारा फ्रॉड। और जो तुम खुशियां मना रहे थे ना, जो तुम खुशियां मना रहे थे कि हमारे फील्ड मार्शल चले गए और व्हाइट हाउस में खाना खाया ट्रंप के साथ, अब तो पाकिस्तान और अमेरिका की ऐसे ही यारी हो गई ऐसे। भाई मैं फिर कह रहा हूं एक बार, और मेरी बात आपको दिख जाएगी 3 महीने के अंदर। आज की तारीख नोट करो, 3 महीने के अंदर मेरी बात अगर सच न साबित हुई तो बोलना, मैं प्लेटफॉर्म पर माफी मांगूंगा आपसे, ठीक है? जब कभी गोरे ने हाथ बढ़ाया है पाकिस्तान की ओर दोस्ती का, तो पाकिस्तान में खून बहा है। ये इतिहास है, ये तारीख है आपकी, ठीक है? चाहे वो आयूब खान हो, चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, अब चौथा आ गया आसिम मुनीर, ठीक है? तो दोस्तों ये मैंने एनालाइज करके 5 आपको पॉइंट बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस शुड बी सीन एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कैप्सूल, द शॉर्ट 10-minute वीडियो दैट आई पोस्टेड टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।